प्यारे बच्चों, हमारे इस नॉलेज हब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी कुमार भारती हिंदी माध्यम के हिंदी भाग 2 के चौथे पाठ बटोहिया इसका अध्ययन करते हैं बच्चों। इसके कवि हैं रघुवीर नारायण। यह एक लोकगीत के माध्यम से लिखा गया है। बटोहिया मतलब होता है राहगीर। कवि का इसमें कहने का तात्पर्य है कि हर देशवासियों को या अन्य वासियों को, जो दूसरे देश के लोग हैं, भारत के ही लोग हैं, उनको पूरे भारत का भ्रमण करना चाहिए। क्योंकि इस कविता में उन्होंने भारत में किस प्रकार की भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, प्राकृतिक सौहार्द है, इन सब चीज़ों का वर्णन इस कविता में रघुवीर नारायण जी ने किया है। उनका जन्म 1884 बिहार में हुआ, मृत्यु 1955 में हुई। इस कविता में उन्होंने इसलिए बोला है कि हर एक व्यक्ति को बटोहिया बनना चाहिए और भारत के हर विविध प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य को देखना चाहिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस पूरक पठन को। सुंदर सुभूमि भैया भारत के जसवा से मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। एक द्वार घेरे रामा हिम को तलवा से, तीन द्वारे सिंधु घरावे रे बटोहिया। जाऊँ जाऊँ भैया रे बटोही हिंद देखी आओ, जहवा कुहू की कोयल बोल रे बटोहिया। पवन सुगंध मंद अगर चंदनवा से, कामिनी बिरह राग गावे रे बटोहिया। गंगा रे जमुनवा के झिलमिल पनिया से, सरजू झमक लहरावे रे बटोहिया। ब्रह्मपुत्र पंचनद घरत निस दिन, सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया। ऊपर अनेक नदी घुमड़ी नाचे, जुगन के जदुआ जगावे रे बटोहिया। आगरा प्रयाग काशी दिल्ली कलकतवा से, मोरे प्राण बसे सरजू तीर रे बटोहिया। जाओ जाओ भैया रे बटोही हिंदी देखे आओ, जहाँ ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया। सीता के विमल जस, राम जस, कृष्ण जस, मोरे बाप दादा के कहानी रे बटोहिया। व्यास वाल्मीकि ऋषि गौतम कपिल मुनि, सूतल अमर के जगावे रे बटोहिया। रामानुज रामानंद न्यारी प्यारी, रूप कला ब्रह्म सुख बन के भंवर रे बटोहिया। नानक कबीर गौर शंकर श्री राम कृष्ण अलख के बतिया बतावे रे बटोहिया। विद्यापति कालिदास सूरजय देव की, तुलसी के सरल कहानी रे बटोहिया। जाओ जाओ भैया रे बटोही हिंद देखी आओ, जहाँ सुख धूले धान खेत रे बटोहिया। बुद्ध देव पृथ्वी विक्रमार्जुन, शिवाजी के फिरी ही सुध आवे रे बटोहिया। अपर प्रदेश देश सुभग सुघर बेश, मोरे हिंद जग के निचोड़ रे बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के, भूमि जेहि जन रघुवीर सिर नावे रे बटोहिया। देखिए, इसमें रघुवीर प्रताप सिंह ने जो है, रघुवीर नारायण जी ने इस कविता के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के प्राकृतिक सौंदर्य का जो है सुचारू रूप से इसमें वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अगर आप भारतवर्ष को देखते हैं तो आप जिन भी चीज़ों को देखेंगे उसमें आपके जो प्राण है उसी में बस जाएंगे। आप हिम के खोह में जाएंगे, कंदराओं में जाएंगे, तो आपके प्राण वहीं पे वही बस जाएंगे। जिस प्रकार से तीन तरफ से, भारतवर्ष के तीनों तरफ से समुद्र जो है घेरा हुआ है और एक कोतवाल की तरफ रक्षा करते हुए हिम रूपी हिमालय जो है वह
एक तरफ से भारत की रक्षा कर रहा है, तीन तरफ से समुद्र जो है घरा रहा है, भारत की रक्षा करता है, और एक तरफ से एक संरक्षक के रूप में हिमालय पर्वत भारत की रक्षा करता है। ऐसा भारतवर्ष है। इसीलिए कवि कह रहा है कि हे यात्रियों, जाओ भारत का भ्रमण करो, जहाँ पर डालों पर कोयल कुहुकती है, कोयल के वह मधुर गीत सुनाई देते हैं, और हवा बहती है तो हवा में जो है फूल के जो सुगंध हैं वह अगरबत्ती और चंदन के सुगंध को लेकर के पूरे प्राकृतिक वातावरण को सुगंधित कर देते हैं। जहाँ पे कामिनियाँ, सुंदर बालाएँ बिरह राग गाती हैं, और वह बिरह राग जो है पूरे वातावरण में फैलता रहता है। ऐसे भारतवर्ष को हे बटोही जाके देख करके आइए, जहाँ पर गंगा और जमुना के झिलमिल पानी में सरजू नदी की लहर जो है जिस प्रकार से झमकती है, लहरें कलकल ध्वनि निकालती हैं। ब्रह्मपुत्र ऐसे पंचनदों से मिली हुई ब्रह्मपुत्र नदी रात दिन जो है सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया, और उधर दूसरी तरफ सोनभद्र नदी जो है कल कल करके ध्वनि जो है निकल रही है। उन नदियों को देख कर आइए कि उस नदियों को कितनी अमृतत्व है, कितनी सुंदर उनकी आवाज़ है। उन नदियों को देख करके आइए। चारों तरफ से भारत के नदी इधर से उधर उमड़ती घुमड़ती रहती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वह आपस में नृत्य कर रही हों। हमको जुग जुग का पुरानी बातों की हर चीज़ें देखने के बाद याद आ जाती हैं। आप अगर आगरा, प्रयाग, काशी, दिल्ली, कलकत्ता अगर आप जा कर के भ्रमण करेंगे, देखेंगे, तो आपके जो मन है, आपके प्राण जो हैं उन्हीं शहरों में बस जाएगा। उन सरयू के नदी के तीर बस जाएगा। आपके आने की इच्छा वहाँ से नहीं होगी। ऐसी भारत का जो है प्राकृतिक वातावरण है, भारत की स्थिति है। इसलिए कवि कह रहा है कि हे भाइयों, जाओ यात्री बनो। आपने जन्म लिया है तो कम से कम भारत का जो है वर्णन, भारत की आप जरूर यात्रा करें, जिससे आपके जीवन का निचोड़ आपको मिल जाएगा। जिस प्रकार से आप यात्रा करेंगे तो चारों वेदों के गान आपको स्मरण हो जाएंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद होते हैं बच्चों। इन सब वेदों का गान किया जाता है अलग अलग जगहों पे। सीता के कहीं पे जो है सीता के बारे में वर्णन किया जा रहा है, सीता का जस लिया जा रहा है। कहीं पे राम जस है तो कहीं कृष्ण जस, यानी हर जगह अलग अलग कीर्तन किए जाते हैं, अलग अलग नामों से सबको पुकारा जाता है। और ऐसा हमारे बाप दादा जो है कहानी ऐसे बहुत से सुनाते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको इसी पार्ट से रिलेटेड और भी चीज़ें डालने वाले हैं और आगे पढ़ाने वाले हैं इसी पार्ट को। तो आज के लिए इतना है बच्चों। अगर हमारे इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अंत तक वीडियो देखें, जिससे आपको पूर्णतः समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना बच्चों, धन्यवाद।